आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैप्टर नंबर 6 से बीए पार्ट 1 वालों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोले तो रामबाण है। वीडियो नंबर 30, बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में 100 स्कोर करना, तो आप हमारे सभी वीडियो को बारीकी से कर लो। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। पेपर 1 है और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, तो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अवश्य देखिए। ठीक है, निम्न में से, जी हाँ, निम्न में से कौन सा विचारक निजी संपत्ति का कट्टर विरोधी था? निजी संपत्ति का कट्टर विरोधी था। निम्न में से कौन सा विचारक निजी संपत्ति का जो है कट्टर विरोधी था? तो मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्क्स एक ऐसे विचारक थे जो कि निजी संपत्ति के कट्टर थे। ठीक है, कट्टर विरोधी थे, विरोध करते थे वो निजी संपत्ति के। कौन? मार्क्स महोदय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का भौतिकवाद विश्लेषण किसने किया? ऐतिहासिक, जितने भी ऐतिहासिक घटना हुए थे उनका भौतिकवादी रूप से विश्लेषण करने वाले कौन ऐसे विचारक रहे हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो ये भी जो है मार्क्स महोदय ही रहे हैं। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक घटना हुए हैं उनको भौतिकवादी तरीके से विश्लेषण करने वाले मार्क्स महोदय रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो ओनली फॉर आपके लिए बनाया गया है। किस विचारक ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किस विचारक ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। ठीक है, मार्क्स महोदय। ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन रहे? हमारे मार्क्स महोदय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मार्क्स महोदय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84। कौन सा विचारक निजी संपत्ति को समाप्त करने का पक्षधर था? निजी संपत्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पक्ष में था कौन से विचारक? इसके बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब। मार्क्स महोदय। ठीक है, मार्क्स महोदय जो है निजी संपत्ति को समाप्त करने के पक्ष में थे। कौन? मार्क्स महोदय। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर हम लोग रवाना होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किन विचारकों के अनुसार उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका व्यक्तिगत अधिकार मान्य नहीं किया जा सकता? उत्पादन के साधन का व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली अधिकार जो है वो मान नहीं हो सकता साहब। ये जो है सबके हित में है। ठीक है, सबके हित के लिए मान होगा, परंतु किसी पर्सनली के लिए मान नहीं होगा। क्या? तो उत्पादन के साधन। ठीक है, ये कहने वाले कौन रहे हैं? तो इतने महान विचार देने वाले हमारे मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्क्सवादी के अनुसार किसी वस्तु का यदि उत्पादन करते हैं तो वो उनका जो है व्यक्तिगत अधिकार मान नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार मान नहीं किया जा सकता मार्क्सवादी के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। किस विचारक ने कथन दिया कि है कि संपत्तिवान होना ईश्वरीय अनुकंपा है? देखिए ये कितना खूबसूरत बात का है। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, पूरा ध्यान यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप। किस विचारक ने यह कथन दिया कि संपत्तिवान होना ईश्वरीय अनुकंपा है? ठीक है, मतलब ये है कि यदि आप अमीर हो, धनी व्यक्ति हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर यानी कि भगवान का जो है आप पे विशेष कृपा है। ठीक है, परंतु जो गरीब है तो गरीब व्यक्ति पर कहीं ना कहीं ईश्वर का एक श्राप है, इसका ईश्वर का एक मतलब प्रकोप है। ठीक है, ये कहने वाले ये विचारक कौन हैं जिसे इसे स्वीकार नहीं किया है? कौन है ये महान? तो आपके बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है प्यारे दोस्तों बी, लॉस्की महोदय। लॉस्की महोदय कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अमीर है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का उनके ऊपर दया है, दृष्टि है, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हो। परंतु जो गरीब है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ एक खौफ है, प्रकोप है उसके ऊपर। ये विचारक और इसने स्वीकार नहीं किया है लॉस्की महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसके ये जो देख रहे हैं ये प्रश्न को मैंने स्टेटस में भी लगाया हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कहीं ना कहीं ये बात वाकई में है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक ने पैतृक सिद्धांत का अमान्य बताया? पैतृक सिद्धांत यानी कि पैतृक बोले तो क्या होता है? ऐसे हमारे परदादा से भी दादा आगे, तो उन लोग को हम पैतृक बोल सकते हैं। वो हमारे पूर्वज रहे हैं। उनका सिद्धांत जो था उनको अमान्य बताया है कौन से विचारक?
उनके कुछ जो सिद्धांत रहे हैं वो उनको अमान्य बताने वाले हमारे कौन से विचारक रहे हैं, लॉस्की महोदय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, किसने कहा कि मनुष्य को संपत्ति का अधिकार केवल इसी नाते है कि वह कोई कार्य करता है? मनुष्य को संपत्ति का अधिकार क्यों दिया गया है? केवल इसी नाते कि वह कोई कार्य करता है। जब आप कोई कार्य करते हो तो स्वाभाविक सी बात है संपत्ति का अधिकार मिलना तय है। तो ये कहने वाले कौन है? ये भी कहने वाले लॉस्की महोदय ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विचार चाहता था कि राज्य नागरिकों के हित में औद्योगिक शक्ति को नियंत्रित करे? राज्य नागरिकों के हित में, राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनके हित में जितने भी औद्योगिक शक्ति हैं उनको नियंत्रित करे, धीरे धीरे नियंत्रित की और बढ़े। ये कहने वाले लॉस्की महोदय हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, निम्न में से किस विचारक ने निजी तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व व उसके प्रयोग के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की? मान के चलो कि संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक निजी यानी कि एक खुद की संपत्ति, आपकी खुद की संपत्ति, और एक होती है यानी कि मतलब सरकार। बेसिकली अभी मान के चलो आपके गवर्नमेंट, आपका जो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी आपके स्टेट में गवर्नमेंट हो उसकी संपत्ति होती है, एक आपकी संपत्ति होती है, ठीक है। इन दोनों की संपत्ति के स्वामित्व, तो स्वामित्व बात सही है, संपत्ति के स्वामित्व तो होते ही हैं। उसके प्रयोग के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। उसका जो आप प्रयोग करोगे, यूज करोगे, तो आप पहले योजना बनाओगे किस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कैसे आपको कार्य करना है, ये ऑप्शन देने यानी कि देने वाले, कथन ये देने वाले लॉस्की महोदय ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉस्की महोदय ही कहते हैं कि निजी संपत्ति और मतलब निजी तथा राष्ट्रीय संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व व उसके कार्य के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत के संविधान, ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। रेलवे एसएससी की बात करें इसमें भी पूछे जा सकते हैं और आपके पार्ट 1 में तो पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है प्यारे दोस्तों। भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत या अनुसार संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार न कि केवल एक कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार की बात करें तो भारत के संविधान में किस संविधान के संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है? संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है, ना कि एक कानूनी अधिकार है। ये किस कथन के द्वारा बताया गया? अनुच्छेद नंबर 88, जी हाँ, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 88 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 88 के तहत संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, ना कि केवल एक कानूनी का अधिकार। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, संपत्ति की पहली सटीक व्याख्या का श्रेय किस विचारक को जाता है? संपत्ति का जो एकदम सॉलिड व्याख्या, जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो व्याख्या करा है वो विचारक कौन से हैं, ये श्रेय किन विचारकों को जाता है, इसके बारे में बताना है। तो ये श्रेय जो है लॉक महोदय को जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉक महोदय जो है वो संपत्ति की विषय एकदम सॉलिड व्याख्या करी है और इसका श्रेय जो है इसी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? देखिए, पहले हमारे मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार भी था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार कुल मिला के 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उनमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, परंतु उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था कि इसको हटाया गया, इसके बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का, जी हाँ, 93 का जो है 44वां, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 44वां संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के फेंक दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। निम्न में जो संपत्ति का तत्व है, इसके बारे में बताना है। तो संपत्ति का तत्व उत्तराधिकारी, हस्तांतरण या वैधानिक मान्यता, उपरोक्त सभी। संपत्ति का तत्व यानी कि संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, ठीक है। इसके बाद वैधानिक मान्यता भी है संपत्ति को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, संपत्ति मेहनत का पुरस्कार है, किसका कथन है? देखिए कितना खूबसूरत बात कहा गया है। यदि आप मेहनत करते हो जी तोड़ से, तो आपको पुरस्कार के तौर पे क्या मिलता है?
संपत्ति मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। तो इन सभी का मेन पॉइंट क्या है? संपत्ति। तो मेहनत के तौर पे आपको संपत्ति पुरस्कार में दी जाती है। ये कथन देने वाले हमारे कौन से विचारक रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये कथन देने वाले हैं हमारे विचारक हैं मैकइवर महोदय, कहते हैं संपत्ति मेहनत का पुरस्कार है। ग्रीन महोदय कहते हैं संपत्ति मेहनत का पुरस्कार है। लॉस्की कहते हैं संपत्ति मेहनत का पुरस्कार है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता संपत्ति के संबंध में उदारवादी विचारधारा की नहीं है? कौन सी विशेषता ऐसी है जो कि संपत्ति के संबंध में उदारवादी विचारधारा नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बताना है आपको। निजी संपत्ति का विरोध। निजी संपत्ति का जो विरोध करते हैं हमारे मार्क्स, उनके कट्टर भी रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो संपत्ति के संबंध में निजी संपत्ति का विरोध उदारवादी विचारधारा की नहीं है। और उदारवादी विचारधारा की कौन कौन है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, संपत्ति मेहनत का फल है, संपत्ति के व्यवस्था और जीत के। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और बात रहा इस वीडियो का पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट कर दो, आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। ये कथन किसका है? अधिकार कुछ विशेष कार्य। जी हाँ, जैसे अधिकार आपको दी जाती है कि आज से आप इस राज्य का देख रेख करोगे, तो ये अधिकार जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ विशेष कार्य करने को स्वाधीनता देती है और स्वाधीनता की उचित मांग है। ये कथन देने वाले कौन रहे हमारे? इसके बारे में बताना तो वाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाइल्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करते हैं? किसके अनुसार अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करते हैं? कोई भी अधिकार को समाज स्वीकार करते हैं। मान के चलो कि हमने वोट दिया है, तो हमारा अधिकार बनता है कि यहाँ पर एक अच्छा सा तालाब लगाया जाए। तो हम ये अधिकार मैंने किया कि मुझे एक तालाब चाहिए अच्छा सा, और मैंने राज्य के सामने इन बातों को रखा, तो राज्य इनको कहीं ना कहीं लागू करते हैं। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले बोसांके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किसने कहा कि आत्महत्या, देखिए ये काफ़ी खूबसूरत बात है इसमें, किसने कहा कि आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है? मान के चलो कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत। इसे अब रियलिटी जो भी हो, परंतु साबित तो यही किया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या करा। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने से वो खुद के प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध किया, ठीक है। समाज से के प्रति अपराध तो किया ही, अब समाज के प्रति क्यों अपराध किया? इससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, युवा पीढ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे, उनको फॉलो करते थे सभी, और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति, ईश्वर ने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति भी उन्होंने एक अपराध किया। ये कहने वाले कौन है हमारे महोदय? एक्विनाश। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, एक्विनाश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा उद्योग में प्रजातंत्र है? कोई भी उद्योग लगाते हो तो उद्योग में कहीं ना कहीं एक प्रजा की आवश्यकता होती है। ऐसे आप अकेले उद्योग लगा के खुद से नहीं चला सकते हो साफ। तो ये लॉस्की महोदय कहते हैं उद्योग एक प्रजातंत्र है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करके बता दो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, ओके।